नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वी न्यूज़। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। छतरपुर शहर की नई तहसील के पास 3664 खसरा क्रमांक को लेकर वी न्यूज़ लगातार मुद्दा दिखा रहा है और इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपडेट भी लिया जा रहा है। अधिकारियों की बात करें, राजनेताओं की बात करें, क्योंकि अपडेट लेना बेहद ज़रूरी है। इस मामले को लेकर लीपा पोती यहाँ जो नीचे स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, इसीलिए यह मामला लगातार अब तूल पकड़ रहा है। बता दें आपको कि 3664 खसरा क्रमांक में एक जगह ऐसी है जहां पर बेसमेंट का काम शुरू हो चुका है, जो नियम खिलाफ है। अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हाल ही के दिनों में गोवर्धन टाकीज के पास एक बेसमेंट बन रहा था, जिसकी वजह से रोड धंस गई थी और जो बिजली का पोल है वो भी गिरने की कंडीशन में हो गया था। जिसके बाद नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने यहाँ 3 स्थानों पर बेसमेंट को लेकर कार्यवाही की है और नोटिस जारी किए हैं और बेसमेंट पुराई से लेकर तमाम चीज़ें के नोटिस दिए गए और ये कहा गया कि अगर यहाँ इन लोगों ने बात नहीं मानी और जवाब स्पष्ट नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरीके से 3664 खसरा क्रमांक में जो बेसमेंट बन रहा है और यहाँ तलघर जैसी बनाने की कंडीशन लग रही है, तो इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका को ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे पुराई कराकर प्लेन कराने की ज़रूरत है, क्योंकि नियम में कहीं नहीं है कि बेसमेंट बनाया जाए, तलघर का निर्माण किया जाए। नगर पालिका सीएमओ क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। बेसमेंट की कार्रवाई लगातार जो शहर में चल रही है, उसमें टीम को मौके पर भेजकर पिछले 3 बेसमेंट में कार्य भी रुकवाया गया है और साथ ही साथ उनको उसका पुराव और भराई के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। यदि उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो न्यायालयीन प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा। साथ ही छत्रसाल नगर का आपी के माध्यम से संज्ञान में जो प्रकरण आया है उस पर तत्काल टीम भेजकर मौके पर कार्य को रुकवाया जाएगा। उधर 3664 खसरा क्रमांक को लेकर एक बार फिर ललिता यादव ने अपना बड़ा स्टेटमेंट दिया है और वी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि इस मुद्दे को हम ठंडे बस्ते में नहीं डालने देंगे। अगर यहाँ पे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया जाएगा। इसके पहले छतरपुर विधायक ललिता यादव ने विधानसभा में सवाल लगाए थे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए निर्देशित दिया था कि जो 3664 खसरा क्रमांक है ये क्या सरकारी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बार फिर उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि इस मुद्दे को लेकर फिर से विधानसभा भेज जा सकती हैं और यहाँ कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया जाएगा। सुनिए जरा ललिता यादव को। उसमें क्या था बताइए। देखिए, मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया था 3664 में, चूँकि डिटेल में आ नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पर जांच आई थी। मैंने एसडीएम से भी बात की थी, जो मैंने क्वेश्चन लगाया था उसकी आखिर हकीकत क्या है वो सामने आना चाहिए। तो एसडीएम ने तहसीलदार को जांच दी है, प्रकरण जांच में है और जो भी जांच सही होगी वही कार्रवाई उस पर होगी। आप बेफिक्र रहना। मैं छतरपुर विधानसभा की जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधानसभा जो आपने लगाई थी उसका विषय क्या था, क्यों लगाई थी, सरकारी था, क्या था? उसके कुछ पॉइंट थे जो मैंने दिए थे कि किस समय तक वो सरकारी रहा, कैसे फिर किसी के नाम पर चढ़ा, फिर कैसे उसकी बिक्री हुई, उसका स्पष्टीकरण करके राजस्व विभाग मुझे देता। तो एक्चुअल में उस समय जांच की बात की थी कि जांच में चूँकि विधानसभा चल नहीं पाई थी, लेकिन मैंने एसडीएम राठौर जी से बात की थी तो उनने कहा कि प्रकरण जांच में जांच चल रही। तहसीलदार तिवारी से भी मैंने बात की थी, आखिर उसकी जांच पहुंची कहां तक है। तो निश्चित ही बेफिक्र रहिए, फिर से विधानसभा आने वाली है उस पर। लेकिन उस बात को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, एसडीएम से लेकर तमाम जांच अधिकारी। ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं फिर कह रही हूँ कि आप बेफिक्र तो रहो, नहीं जाएगी ठंडी बस्ती में। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपका मैं मीडिया के माध्यम से भी देखती हूँ और सही होना चाहिए मैं सोचती हूँ। छतरपुर में जितनी गड़बड़ी हुई है, जो लोगों ने शासकीय ज़मीनों पर कब्जा किए, तो उसका जांच भी होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और निश्चित ही अगर वो गलत है तो बिक्री पर भी रोक होना चाहिए। सारी चीज़ें होना चाहिए। आपने विधानसभा लगाई, फिर वी न्यूज़ ने उस मुद्दे को उठाया, अधिकारी पटवारी से लेकर एसडीएम तक बात की। उन्होंने कहा कि इसकी जांच हो चुकी है, हम प्रतिवेदन भेज चुके हैं, लेकिन सार कुछ नहीं निकला और ऐसा बता रहे हैं कि वो सरकारी एरिया था जहाँ पे प्लॉटिंग भी की जा रही है। देखिए,
जांच वो भेज चुके हैं, तो स्पष्टता उनसे हम करवाएंगे। अगर उनने जांच भेजा है कि वाकई में जो भूमि स्वामित्व बने हुए हैं कि एक्चुअल में वो भू स्वामित्व हैं, और जिस तरह से जब भी ज़मीन चढ़ाई गई या जो भी हुआ है, क्या वह सही है? अगर नियमों में सही होगा तो कोई बात नहीं होगी, और गलत होगा तो जांच भी होगी और ज़मीन सरकारी भी होगी। दिसंबर 24 में उन्होंने 4 लोगों को नोटिस दिया, प्लॉटिंग कर रहे 17 लोग, उनके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी, अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं, आज भी रजिस्ट्री हो रही सब है। पे कार्रवाई होना चाहिए। और अगर 4 लोगों को नोटिस दिया है तो एसडीएम से मैं बात करूंगी, 17 लोगों को भी नोटिस दे करके प्लॉटिंग की कार्रवाई बंद करवाना चाहिए। तो इस मामले को लेकर आपने छतरपुर विधायक ललिता यादव को भी सुन लिया और नगर पालिका सीएमओ को भी सुना है। इस मुद्दे को लेकर लगातार वी न्यूज़ उठाता रहेगा जब तक यहां ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। वी न्यूज़ पीछे नहीं हटेगा और 3664 खसरा क्रमांक में 156 एकड़ जो ज़मीन है, क्या ये सरकारी है या नाती राजा की है या किसी और की है, इसके दस्तावेज सहित पूरा खुलासा जल्द वी न्यूज़ करने वाला है। इसलिए हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए आप वी न्यूज़ देखते रहिए और खासकर 3664 खसरा का खुलासा जानने के लिए ज़रूर देखिए वी न्यूज़।